हेलो। हेलो। हाँ जी योगी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। अशोक शर्मा बोल रहा हूँ सर। थोड़े दिन पहले बात हुई थी मेरी आपसे दिल्ली से। हाँ जी। मैं निर्जला फास्टिंग कर रहा हूँ आजकल ना। तो उससे पहले मैंने 3 दिन लगातार जूस पिया था। उसके बाद एक दिन निर्जला फास्ट किया। अच्छा। फिर एक दिन जूस पिया, फिर निर्जला फास्ट किया। आज मेरा दूसरा दिन है निर्जला फास्ट का। अच्छा। तो मेरा ये पूछना था आपसे कि मैं कितने समय तक निर्जला फास्ट को कर सकता हूँ अब। पहले आपको देखना चाहिए हमारे वीडियो। मैं वीडियो तो मैंने सारे देखे हुए हैं आपके। अगर देखें तो फिर ऐसे नहीं प्रश्न क्यों हो रहे हैं? नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो आपका ये वीडियो आया था ना परसों सुरेश जी का रोहतक का, हाँ हाँ। तो वो भी मैंने देखा था। उसमें सुरेश से भी बात की थी जिन्होंने 11 दिन का निर्जला फास्ट किया था। हाँ हाँ। और आप अपने वीडियो में ये बताते हो कि जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल। मेरी बात आप सुनना, थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा। जैसे हाँ जी। ये बात अपनी क्यों बीच में खड़ी हुई, इसलिए हुई कि आपने मेरे से पूछा मैं कितने दिन का कर लूं, तो मैं बोलता जी आप तो एक काम करो, झंझट ही खत्म हो जाएगी, सीधा 22 दिन का कर लो। नहीं वो तो मैंने पढ़ लिया ना आपका। फिर आपने मेरे से पूछा मैं कितने दिन तक कर लूं, तो गलत प्रश्न हो गया ना। वो अपने को खुद वो देखना पड़ेगा ना, अपने शरीर को। नहीं, बात तो ठीक है। मेरा सवाल ये था कि मुझे कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि मुझे अब फास्ट तोड़ देना चाहिए, मतलब ये सवाल था। अरे आपने देखी नहीं वीडियो? जब आपको लगेगा कि गश्त खा के गिर रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, बन ही नहीं पा रहा है अपने से बिल्कुल, तो अपन गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अच्छा। ना। हाँ जी हाँ जी। फिर आपने क्या देखा वीडियो में? खाक देखा। अगर अपन 5 दिन का सोच करके कर रहे हैं अभी और बिल्कुल तैयार होकर के किया, लेकिन शाम तक अपने को लगने लगा कि नहीं मेरे को तब कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, भाई तो मुस्कुराओ अंदर से। ठीक है, होंगे बाकी के लोग स्ट्रांग, में कमजोर हूँ मैं, तो शाम को भाई फिर मैंने नींबू पानी ले लिया या जूस ले लिया मैंने, ऐसे नहीं पता भूख तो चलेगा मेरे ना। को बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। भूख तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कमजोरी भी नहीं लग रही है। कमजोरी भी नहीं लग रही है। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करो, उसको तो चलने दो। कंटिन्यू उसको चलने दो आगे तक। बिल्कुल चलने दो। तोड़ते समय भारी चीज से मत तोड़ना। आधा एक गिलास बिल्कुल छना हुआ तंदूर रस होना चाहिए, जिसको हाँ जी। पीने में करीब 10-15 मिनट लगे। वो तो ग्रीन जूस से तोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। तोड़ सकते हैं, लेकिन आराम से धीरे धीरे करके करते जाओ। ठीक है जी। हाँ और हाँ। इसलिए ना वो आप लोगों ने ये कहा ना कोई लंबा फास्ट करते हो तो सुपरविजन में करना चाहिए। मैं देखो अब आपको बोल रहा हूँ ना, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने फोन क्यों लगा दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल बराबर आप संपर्क में रहो। समझे नहीं समझे? ठीक है। आप सही चल रहे हो, बस नजर रखते करना। कई बार गलती हाँ लोग क्या करते हैं कि भारी चीज से तोड़ लेते हैं, वो तो गलती होती है। और कई लोग गलती ऐसा भी करते हैं कि हमने 5-7 दिन का निर्जला या 10 दिन का किया था ना, तो करने के पहले 10 दिन तक धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, खाते जाना करते जाना, फिर हल्का हल्का सा फिर रसाहार पे आना। 10 दिन उसमें निकाल दिए, 10 दिन निर्जला में निकाल दिए, फिर धीरे धीरे करते करते रसाहार पे आए, फिर धीरे धीरे पानी पे आए, 10-15-20 दिन उसमें निकाल दिए। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और इस चक्कर में आकर के फिर आवाज खत्म हुई और वो खत्म ही हो गया कि साहब वो तो मर गए, हमने सिस्टमेटिक कर रहे थे। अरे सिस्टमेटिक कर रहा था तू, अपने शरीर का ध्यान देके करता ना, जबरदस्ती कर दी ना। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हाँ तो इसलिए अभी कुछ दिन के करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के जो भी बनते हैं, 7 दिन का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रोज के रोज नजर रखो आप तो। हूँ। मैंने 26 तारीख से स्टार्ट किया है ये। हाँ हाँ। 26 से मैं जूस पी रहा हूँ 3 दिन। हाँ जी। फिर एक दिन निर्जला किया मैंने। हाँ हाँ। फिर एक दिन मैं जूस पी रहा हूँ। ये तो आपका बिल्कुल सेफ साइड चल रहा है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हाँ तो। ठीक है बस है ना, इसमें तो खाली निर्जला जो आप कर रहे हो ना, हाँ वो जी। धीरे धीरे एक दिन की जगह अगर बढ़ सके तो 1.5 दिन या 2 दिन ऐसे उसको बढ़ा सकते हो, 3 दिन 4 दिन, बढ़ते हाँ बढ़ते वो वही 5-7 दिन भी हो सकता है। बिल्कुल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तबीयत खुश हो गई मेरी, आनंद आ गया मेरे को। सर बस वही पूछा था मैं जी आपसे। जी। आप भी डांट के सुन के भी अच्छा लगता है। अरे हमारा लहजा है, जो लोग हमारे रेगुलर साधक है ना, वो हमारा लहजा हाँ जी जानते हाँ हैं, जी। उनको कोई बुरा नहीं लगता। ये हाँ बताऊं मैं, जो नहीं जानते हाँ उनको मुझे लगता है। हाँ चलिए हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो अच्छा जी, मच। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वंदना। हाँ प्रणाम जी। बहुत किस्मत वाले हैं, तुरंत लगाया और लग गया, आपसे बातचीत हो गई। हाँ मैं उजाला जी मेरा नाम हुआ। हाँ जी। हाँ हाँ। और हम आपकी वीडियो को पूरा सुनते रहते हैं और नेचर से हमको बहुत प्यार है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं झारखंड कोडरमा से बोल रहा हूँ, झुमरी तिलैया। हाँ ठीक। जी। तो एक्चुअली हमेशा से हम नेचर के करीब रहते हैं। हाँ जी। भी हमारे पास बहुत सारी बीमारियां थी तो हमने सब बीमारी को ठीक करा है, लेकिन आँख की समस्या मेरी ठीक नहीं हुई है। अच्छा, कौन सी समस्या ठीक नहीं हुई है आपकी? आँख की रोशनी कम है। अच्छा। मैं झुमरी तिलैया के डॉक्टर, रांची के बड़े डॉक्टर, फिर शंकर नेत्रालय है ना, फिर न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे मैंने दिखाया तो सबने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। और मेरे को उसमें दम्मा भी था, एलर्जी भी था और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, मुंह से बदबू आती थी बहुत, और मुंह से मेरा स्टोन निकलता था और पस निकलता था। हम्म। तो ये सारी बीमारियां मेरी ठीक हो गई है, दमा वगैरह भी ठीक हो गया है, लेकिन आँख की रोशनी पूरी ठीक नहीं हुई है। हाँ जी।
तो मैं आपका और जो संस्थापक हुए डॉक्टर VV चौहान जी का और डॉक्टर विश्वरूप राय जी का, फिर डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी का, मैं लगभग सुनता रहता हूँ हाँ सबको। जी। ठीक है, लेकिन हमको मतलब अब हम चाह रहे हैं कि इस सिस्टम में हम जुड़ करके हम इसको और बेहतर कर सकें और अपना भी ज्ञान वर्धन होगा और लोगों को तो हम जगाते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी इधर क्या किए ना, 6 महीना से लगभग हम चावल और गेहूं छोड़ दिए हैं, तो अभी मेरा वजन बहुत घट गया, 10 केजी हम अपना वजन घटा लिए और ज्यादा। बहुत सुंदर। हाँ, अभी मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, 69 केजी मेरा वजन है अभी। हाँ, 69। जी जी, 69। एज कितनी है? एज 46 है। तो ठीक है आपका वजन। हाँ, मैंने घटाने के बाद इतना हुआ है। हाँ जी। जी जी, तो अभी मैं सुबह क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं लेता था पत्तों का जूस। हाँ, अभी तक आपने जो बात की है ना, हाँ हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा हम भी बोल लें, फिर आगे बढ़ना, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, आप ही का बोलना ज्यादा उपयोगी है। नहीं नहीं, आपको भी बोलना पड़ेगा बीच बीच में, ताकि अपन भूले नहीं। जी जी, बोलेंगे बोलेंगे। मुझे ये लगा अभी तक की बात सुन के, जी आंखों की रोशनी के लिए तो हाथ ऊंचे कर लिए उन्होंने, जी 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 शंकर नेत्रालय से लेके जहां जहां भी आप गए हैं ना। जी जी लेकिन आपने जो जो बीमारियां मुझे बताई कि वो ठीक हो गई, मुझे ध्यान नहीं है, आपने कुछ बीमारियां मुझे बताई जी कि जी ये जी बीमारियां मेरी पूरी ठीक हो गई हैं। जी लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी उन लोगों ने ये नहीं बोला होगा कि 100% ये ठीक हो जाएंगी, आपकी ठीक नहीं होगी। जी 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 जी। लेकिन वो इधर ठीक हो गई। हाँ हाँ, जी जी जी। मैं एलोपैथ को झुमरी तिलिया कोडरमा जिला से बाहर करने का जंग लड़ रहा हूँ, और जितने लोग हैं इंडिया में टॉप, मैंने जो भी छाए हुए हैं यूट्यूब से, मेरा अधिकतर समय 7 घंटा 8 घंटा इसी में समय जाता है। और मेरे घर में मैं आपसे एक निवेदन करूं बीच में। जी सर। आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहे करना। जी मैंने तो अपने अनुभव से ये पाया है जी कि रास्ते में इस संसार के अंदर कंटीली झाड़ियां और कांटे ही कांटे हैं। जी 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 वो ऊपर वाले ने वो रखे हैं, कोई मतलब नहीं उस टॉपिक में उलझने से। जी और आप कह रहे हो कि मैं अपनी झुमरी तलैया से उन कांटों को हटाना चाहता हूँ, जी लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये संसार झुमरी तलैया है जी और मैं बहुत लड़ा हूँ। जी तो जी मैंने जी कई लड़ने वाले योद्धा देखे भी हैं। जी। लेकिन यदि अगर वो पैर में अच्छे मजबूत जूते पहन करके कांटों के बगल में से निकलते हुए जा रहे होते ना, हाँ हाँ हाँ, तो शायद कहीं का कहीं पहुंच जाते। बिल्कुल बिल्कुल सब। तो मेरा मतलब ये है कि अब आपकी बात हो रही है झुमरी तलैया से, जी आप बोल रहे हो कि मैं भी अब चालू करूंगा संघर्ष करके लड़ना। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई सेंस नहीं है। अगर समय है आपके पास तो लड़ो, बैठे बैठे करेंगे क्या अपन। लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम अपने आप को सही करें, जी इसके बाद में फिर हम झुमरी तलैया वालों को फोन कर करके बोलें कि सुनो हमारी विधा बहुत अच्छी है, इसको तुम मानो। ये बेवकूफी की बात है। जी यानी कोई भी आपके संपर्क में अगर खुद आता है जी तो उसको बता दो जी कि भाई जी ये वीडियोज हैं, इनको तुम देख लो, हेडिंग के टाइटल के हिसाब से भी हैं, और पुस्तकें हैं श्रद्धेय VV चौहान साहिब की, वो भी सब हम दे देंगे आपको कहाँ से उपलब्ध होंगी, और जी सबका चारों तरफ को बतला देंगे। जी 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 लेकिन दुनिया के लोगों को चाहिए पका पकाया बना हुआ निवाला उनके मुंह में, और समस्या उनकी ये है कि इसको चबाना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। ये काम भी कोई कर लेता तो अच्छा रहता। जी 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 तो इसलिए एक तो मैंने ये बताया कि उसमें अपने को उलझना नहीं है उस जी ठीक है ना। पूरी जानकारी हासिल करना है तो, और अगर आपका ये WhatsApp नंबर होगा तो हमारे प्ले लिस्ट के लिंक हम आपको भेज देंगे। जी 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 बाकी अगर आप इस लाइन में हो, मुझे लग रहा है आपको शौक है इन चीजों का, जी जी। और आप और लोगों को अगर ये लिंक नहीं भी भेज पाओ भाई देवे, नहीं नहीं, सबको भेजेंगे। और अगर वो थोड़ा समझदार हैं हाँ तो उनको खाली बोल दो कि भाई तुम कोई भी वीडियो देखते हो भार्गव जी का, हाँ। तो उस वीडियो का जो टाइटल होता है उस पर उंगली से क्लिक कर दो, जी जी या कि टाइटल के राइट हैंड साइड में एक डाउनवर्ड एरो होता है नीचे की तरफ, हाँ 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 हाँ, उस एरो को अगर क्लिक कर देगा ना, हाँ तो वो जो कुछ खुलता है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। हाँ, वो सब्सक्राइब करवा देंगे, लाइक करवा देंगे। नहीं नहीं, वो तो आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अच्छा अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक वो करे नहीं करे, अच्छा। उसको नहीं करना मत करे, क्यों जबरदस्ती करते हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब चीज मिल जाएंगी जो आपको बड़ी उम्मीद है ना कि मैं आपको WhatsApp पे भेजूंगा, और मान लो मैंने नहीं भेजा आपको, ओके तो ओके। उसको आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल प्राइम प्ले लिस्ट के हमने जो लिंक्स बनाए हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। जी 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 तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी, उसको देखोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। जी और जी दूसरा क्या है कि कई लोग तो समझते नहीं, हमसे बोलते हैं हम आपके पूरे वीडियो देख चुके हैं और अभी 45वां 46वां देख रहे हैं। अरे ये तो वार्तालाप है। जी तो जी जी। वार्तालाप में थोड़ी बहुत चीजें जरूर मिल जाती हैं, लेकिन मेन जो चीज रहस्य है
क्या है, क्या दिक्कत आती है, कैसे क्या होता है, वो सब चीजें उन वीडियोज में दी हुई हैं। जी जी उनको जी एक सिरे से देखेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जी मेन जी। सवाल ये है कि आप अपनी जो आंख वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। आपको और हमें करना क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। जी। अगर कोई मनुष्य शरीर लेकर के आया है तो हम्म। उसका काम है प्रयास करना, जी बस, और कोई दूसरा काम नहीं है। जी जी जी। यदि आप अगर मस्त हो अच्छी तरीके से, मुझे लग रहा है आप काफी मस्त, हम्म। तो उसका मतलब ये लग रहा है कि आंख में भयंकर प्रॉब्लम होने के बाद भी ये व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि इसने प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी 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 इसको बताया एलोपैथी, वहां चला गया। इसको बताया भार्गव जी का वीडियो देख ले, वो देख लिया। इसको बताया होम्योपैथी में चला जा, वहां चला गया। अगर प्रयास जी। करने में कसर है तब आपको दुख होगा। कभी भी दुख तकलीफ होती है ना किसी चीज में, जी तब तो प्रयास करने में कसर रह गई। जी 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 वो तो हमने पूरा किया। अब अपने को मिलेगा क्या? तो अपना आंख का रोग ठीक होगा कि वो आंख की रोशनी पूरी चली जाएगी। जी। इन दोनों चीजों से अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब काहे से है? जी हिंदी में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ, जी। और इंग्लिश में बोलते हैं BEST, बेस्ट। बेस्ट। जी, गुड, हमें बेटर। बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिले। जी 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 अगर हमारी आंखों के साथ में हमारी बोली भी जा रही थी, हमारे हाथ पैर भी जा रहे थे, तो चलो कम से कम वो तो बचे हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ हो गया। जी जी जी। आंखों की धीरे धीरे रोशनी थोड़ी और कम हो गई, हम्म लेकिन अगर मान लीजिए हम ये साधना 3-4 महीने से नहीं कर रहे होते हम्म। तो बिल्कुल ही रोशनी चली गई होती। बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल। बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। जी 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 तो जी वो जी हमें मिलना चाहिए। जी अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि लच्छेदार बातों में ला करके आपको बांध लिया हमने जी जी कि आप अब इसी में बंधे रहो, यहाँ से कहीं जाना मत। जी प्रयास करो, दुनिया में जहाँ जहाँ भी है ना प्रयास करो, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा मैं। जी 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 लेकिन ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है? जी जी। अंदर जो मेला जमा भरा पड़ा हुआ ना, जिसको पेट बोलेंगे कि शरीर बोलोगे, क्या बोलोगे, मकान को, पहला काम तो यही है कि उसकी सफाई करना है जी और भारी चीजें खाना नहीं है। जी। तो किसका मुहूर्त देखना और किसका क्या करना, नहीं। ये तो तुरंत चालू कर देना चाहिए। हाँ और हाँ, इसके बाद जो प्रयास हमने बोला था वो आप जहाँ भी कहीं कर रहे हो करते रहो, जी उसके लिए मना नहीं है। जी। इतना विवेक से अपने को मालूम पड़ जाता है कि एलोपैथी में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रहा सवाल ये है कि इसमें भी जो हम बता रहे हैं, हम्म इसमें भी आप जब चालू करेंगे ना हम्म। तो परिणाम हमें मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी भी हूँ, तो हम उसके नुकसान और उसके लाभ दोनों पे बैलेंस करते हैं। हाँ, नहीं, ठीक। बैलेंस करते हैं। दूसरा, सबसे पहले अपने को किस चीज पे ध्यान देना है? जी, किस चीज पे? दो बातें कही आपने, एक तो नुकसान और एक लाभ। तो पहले हमें देखना है नुकसान जी जी कि जी भैया मैं इसमें कदम रखूंगा तो नुकसान तो नहीं है। जी 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 और इसके बाद दूसरी चीज लाभ। जी आपने पता नहीं 46, 47 जो भी एज बताई अपनी, जी 46। हाँ, अगर मान लीजिए अपने को नुकसान नहीं होता है हाँ हाँ। तो जी जी अपन बैठे हुए हैं। अब जी जी 40 साल हो गए भाई बैठे हुए हैं अभी अपन। जी जी। अरे भाई, आप अगर ठीक भी हो जाते ना तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, सही बात। आगे तो आपकी यात्रा बढ़ी नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि ईमानदारी से आप देख लेना, आपकी 40 साल की उम्र में इतना समय आपने इस शरीर को ठीक करने में ही निकाल दिया, और अभी भी अगर जी नहीं जगे तो जो शेष जीवन बचा ना आपका, जी वो जी इसको ठीक करने में निकाल दोगे। और उम्र कितनी है? जी। 24 घंटे की। उम्र जो है 24 घंटे की है। हाँ, 24 घंटे की। तो जी उसमें अपने को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो हम 23 घंटे सत्संग में निकाल दें या जी शरीर को ठीक करने में निकाल दें। जी जी। इस 24 घंटे में घंटा 2 घंटा उसके लिए दिया करें और हमारा शरीर स्वस्थ होकर बाकी दूसरे काम करें जिसके लिए हम भेजे गए हैं यहाँ पर ईश्वर के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसको अपने को टॉपिक को पूरा जल्दी से जल्दी करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। जी तो ये इस तरीके से पूरा काम आपका होगा, आप समझ गए ना? जी 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 तो आपको जिन दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी बातचीत कर रहा हूँ ना, जी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। जी जी ये आपको उन वीडियो में मिल जाया करेगा। जी जी दूसरा, आपको सटीक जानकारी की जरूरत पड़ेगी, जी वो उन वीडियो में मिल जाया करेगी आपको। जी जी तीसरा, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जी वो उन वीडियो में मिल जाया करेगी आपको। जी 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 अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, जी वो आप कर रहे हो कि ये गिनती मैं बता रहा हूँ गुरुजी सुनना जरा। मैंने कहा बताओ गिनती। हिंदी में बताऊंगा मैं, इंग्लिश में नहीं। हाँ, बताओ बताओ। तो हिंदी में बता रहा हूँ। छोटा अ, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये गिनती नहीं कहलाती, गिनती तो 1 2 3 4 होती है। जी 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 तो ये इसमें के प्रश्न आ रहे हैं, जी जी है ना? फिर पहाड़े किसे कहते हैं, टेबल्स किसे कहते हैं, जी है ना? और 12 खड़ी क्या होती है, आप समझ गए नहीं समझे? जी समझ। नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के जो प्रश्न आ रहे हैं जी वो तो उसमें कवर हो जाएंगी।
जी जी। और इसके बाद बिना देखे अगर आप प्रश्न करते हैं हम्म। तो खाली ऊपर ऊपर ही तो आप थ्योरेटिकल पढ़ते चले जा रहे हो, जी जी प्रैक्टिकली आपने अपनाया कहाँ है। जी जी। तो वो 15वीं क्लास की जो चीजें हैं ना, हम्म। वो समझ में नहीं आएंगे, अभी नर्सरी के बच्चे को थोड़ी आएंगे समझ में। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या करना है कि आप उनको पहले देखना चालू करो। जी। देखने में जो 15 दिन लगेंगे ना, हाँ हाँ। तब तक चुपचाप थोड़ी बैठना है। हर एक वीडियो ठीक। के अंदर जो जो चीज मिलती जाएगी उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। हाँ, और उसको नोट भी करते जाएंगे, इम्प्लीमेंट आचरण में उतार लेंगे। हाँ, वो करते चले जाओ। और इसके बाद फिर क्या होगा कि फिर कभी अगर जरूरत महसूस होती है तो हाँ, फिर फोन करना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से अगर करोगे ना। ईमानदारी से ही करेंगे। हाँ जी, अगर 60 से 80% भी आपने इम्प्लीमेंट किया ना, 100% करेंगे। तो 80 to 100% परिणाम मिलेंगे आपको। हाँ, हम उतना ही करेंगे, उससे कम में नहीं करेंगे हम। हाँ, तो करिए आप, है ना, ठीक। और ये जी। अगर व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको भेज देता हूँ हाँ अपने लिंक हाँ, पूरे। व्हाट्सएप नंबर ही है, भेज दीजिए। कितने दिनों का वो कोर्स है, मतलब नहीं नहीं, जिसको हम वो देख। उनको देखने का तो मैंने आपको बताया, 1 डेढ़ दिन 2 दिन का भी नहीं है। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत लेकिन बढ़िया। उनको लगातार मत देखना ना, ये ठीक थोड़ी ठीक। कभी सब कुछ बंद करके सांस भी नहीं लोगे, पलके भी नहीं झपकाओगे और 2 दिन बैठे रहोगे। नहीं नहीं, और उनको भी हफ्ता काम 10 दिन में, करेंगे 15 दिन में देखो, उनको धीरे धीरे करके ना। जो वीडियो ओवरलैप करेंगे उनको जो है छोड़ देना कि भाई ये वाला वीडियो मैंने उस वाले लिंक में देख लिया था, इसको छोड़ देता हूँ, दूसरा देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भेज देता हूँ आपको, है ना। और जी जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बोलना है, बस हम समझ गए आपके बारे में बढ़िया तरह से। हमको बोलना क्या, सुनना है। ये बात मेरे को लग रहा है कि आप शायद पहले या दूसरे व्यक्ति होंगे, हजारों लोगों से जो बातचीत हुई है ना, हाँ हाँ। वो मूल चीज को समझते नहीं है, कहते रहते हैं बस गुरुजी एक बात और बता दो, इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। जैसे मेरे घर में 12 बजे तक कोई पानी नहीं पीता, मेरा घर में सब उसी तरह का। दूध मेरे यहाँ बंद है, एनिमा ले रहा हूँ, हम्म। सारा काम कर रहे हैं। अभी सुबह देखिए, सुबह उठे तो हम केवल रेड जूस पिए, मतलब जैसे टमाटर, बीट, है ना, वो सब का जूस पिए, उसमें गोलकी, जीरा और थोड़ी कितने नींबू। बजे? कितना बजे पिए, लगभग 7 बजे ना? 7 बजे पिए। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कर लेंगे। पहले आप हमारे वीडियोज देखिए पूरे, हाँ, भेज दीजिए सर। बिल्कुल करण, ध्यान से आप देखिए, तब आपके समझ में आएगा। अदरवाइज ये तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो मेरी जाएंगी। पत्नी आपको प्रणाम करेगी, वो भी सुन रही है। हम लोग दोनों, सब पूरा परिवार मिलकर करते नहीं, हैं। मेरा भी साष्टांग दंडवत है आप लोगों के लिए, क्योंकि गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। मेरे क्या है, प्रोग्राम जो है ना मेडिटेशन के, इसके उसके आप देखेंगे ना वीडियो, तो मेरे भयंकर जंगलों में यहाँ वहाँ चारों तरफ कितने, मैं खुद 4 बजे से सुबह 7 बजे तक 1000 सूर्य नमस्कार लगाता था डेली नियम से। अरे वाह। वो और वो तब की बात है, जब जवान थे तब की, अभी 2008 तक, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। न्यू डाइट सिस्टम से पहले की, बाद में? हाँ, ये इसके पहले की बात थी, मैं 2012 में आया हूँ न्यू डाइट सिस्टम में। और तो उसमें तो आपको दम्मा भी था ना? हाँ, मेरे को बहुत कुछ था, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में आने के बाद भी मैंने अपना योग वगैरह जो है ना, हाँ हाँ। ये मैंने छोड़ा है 2018 या 19 में छोड़ा होगा मैंने। इसके बाद भी सूर्य नमस्कार तो हम 18-19 तक लगा ही रहे थे, करीब 300-400 सूर्य नमस्कार लगा लेते थे हम। बाप रे बाप। और कैसे लगाते थे हम, जी। जब घड़ी का कांटा बोलता था टिक 1 सेकंड, 1 से 1.5 सेकंड के अंदर 12 स्थितियां बनती थी हमारी। अरे बाप रे। तो जानकारी नहीं थी ना, ये सब चीजें थी। जी जी जी। वो आपको सब वीडियो में मिलेगा, तो हाँ हाँ उसमें जो हमारा वाइटिलिटी वाला भी आप देखेंगे ना, हाँ हाँ। एक सिरे से आप देखना चालू करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, समय पे नहीं टूटेगा मतलब अपना, एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे और एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे। आनंद आ जाएगा। देखिए आप बिल्कुल एकदम। लेकिन मेरे 2 बच्चे अभी यहाँ पे हैं, वो उनको खाली आशीर्वाद दिए, नमस्ते बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम बेटा। क्या नाम है आपका? प्रिंस। अरे वाह, आपकी कितनी उम्र है अभी? 10। 10? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में है अभी आप? 5। 5th? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब मेरी बेटी भी देखिए, सब इन लोग नेचुरल डाइट पे रहती है। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते अंकल। हाँ, नमस्ते बेटा। ये आपका और जो बहन जी हैं आपके यहाँ, श्रीमती जी, हाँ हाँ ये हाँ तो बहाना है जी। मेन चीज तो हाँ। ये जो बच्चे हैं ना, जिनसे अभी अपनी नमस्कार हो रही थी, जी 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 इनका सब कामकाज बहुत जबरदस्त होना है, मैं आपको बताऊं। जी इसलिए जी का कामकाज होना है। जी जी आप जी। बताइए, आप भले 40 साल के हों, हाँ, उस समय कहाँ इतनी अवेयरनेस थी। ये कितने किस्मत वाले हैं बच्चे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत फर्क है पहले में और अब में। जी 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 जी। तो मैं भेजता हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? संजय कुमार बरनवाल नाम है, लेकिन मैं नाम रखा हूँ SK उजाला। उजाला रोशनी फैलाने के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं अभी आपको पूरी सामग्री भेजता हूँ, है ना जी। जी, धन्यवाद। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ, हाँ, नमस्कार जी। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
हाँ जी। जी मुझे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। अभी सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर ने बोला कि अपेंडिक्स के ऊपर सूजन है। हाँ हाँ। तो अभी उसके लिए वो बोलते हैं ऑपरेशन ही करना पड़ेगा बोल रहे। हाँ हाँ। तो एनडीएस से ठीक होगा? अपेंडिक्स का क्या है, देखिए जब भी ऑपरेशन होगा तब तक अपने को एनडीएस करने में क्या नुकसान है। एनडीएस में खाली भोजन में सुधार करना है, कंट्रोल करना है, भारी चीजों पर लगाम कसनी है, दूध और दूध के प्रोडक्ट वगैरह इसमें की चीजें नहीं लेनी है, और एनीमा लेकर के पेट की सफाई करनी है थोड़े थोड़े पानी से, ताकि तकलीफ ना हो। तो इसमें कोई जरूरत तो है नहीं कि मुहूर्त की तलाश में हो कि कब करें कैसे करें। ये तो किए, ये काम अपन ने कर लिया, लेकिन मान लीजिए अपने को दर्द भयंकर बढ़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो लकीर का फकीर बन के तो बैठे नहीं रहना है, फिर उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, फिर दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर आगे करेंगे, वो कौन सी बात है मालूम है? कि अभी आप कर नहीं रहे भोजन में सुधार, वो आप इग्नोर करोगे, गरिष्ठ भोजन कर रहे हो, और इसके बाद भी आप गरिष्ठ भोजन करोगे। मतलब एनडीएस क्या हुआ, एक भोजन शैली है, भोजनचर्या है, दिनचर्या है, वो आपको अपने को अपनाना है आखिरी सांस तक। भले सर्जरी हो रही है तो, नहीं हो रही है तो, पहले भी और बाद में भी। आप समझ गए नहीं समझे? लेकिन गलती कहाँ पर होगी, मुझे मालूम रहता है क्या क्या प्रश्न रहेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। गलती ये रहेगी कि भाई आप तो मना कर दीजिए उनको, टालते रहिए टालते रहिए। अपने से जितना टॉलरेट होकर के सहन हो रहा है वहीं तक तो टालेंगे ना। और अधूरी जानकारी कारण मैं आज तो बोल दूं, बहन आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। आप 3 महीने तक जरा रसाहार कर लो। रसाहार क्या कर ले, 15 दिन के अंदर इतना दर्द बढ़ा, उसका फट गया अपेंडिक्स, अंदर जहर फूला और मर गई वो। तो प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा ना अपने को। आप समझ रहे नहीं समझ रही? वहां पे अब आपको वो बारीक रेखा है उसको देखना पड़ेगा, सीमा रेखा, कि अपने को दर्द बहुत भयंकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप समझ गए नहीं समझे? ये चीज है, ये देख करके आप कर लीजिए। क्योंकि अपेंडिक्स अगर पक जाता है ना तो उसको निकालना ही एकमात्र चारा। जैसे अपेंडिक्स हुआ या मोतियाबिंद होता है आँख का, तो मोतियाबिंद भी ऐसा थोड़ी होता है जब वो पक जाता है तभी ऑपरेशन होता है उसका। आप समझ गए नहीं समझे? तो इस तरीके से ये चीज है, मैंने सभी चीज क्लियर कर दी है। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी तो इच्छा है ऑपरेशन नहीं करने की, नहीं, के द्वारा ठीक करना है। नहीं, अब मैं आपसे देखो, मेरा तो आपने देख लिया होगा लहजा जो है ना बहुत नाराजी का रहता है। अब मैं थोड़ा और नाराज होना चाहता हूँ। ये एनडीएस आपके कब से समझ में आई, ये तो बताओ मुझे। कब से सुना आपने इसका नाम वाम, ये जो भी कुछ जाना थोड़ा कुछ? जी हाँ, मैं ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, मैं ताकि मैं अच्छे तरीके से डांट सकूं मैं। हाँ बोलो। हाँ, 2-3 साल से मुझे पता है ना? तो मैंने 2-3 साल से दूध और दूध की सारी प्रोडक्ट बंद कर दी। अरे जो बंद कर दिए उसका बता रही हो आप, उनका थोड़ी सुनना है हमें तो उनका सुनना है। इसके बावजूद भी कुछ जो तुम खाती रही ना ग्रस्त चीजें, अपने को जब अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी ना तो वो पूरी तुमने डाल दी काहे में, दूध के खाते में, कि देखो मैंने तो अब दूध भी बंद कर दिया। अरे दूध तो बंद कर दिया, अभी तुम बीमार हो, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो अपन ने फिर भी पूरी तरीके से नहीं किया, ये दिक्कत हो जाती है और कुछ नहीं है। खाते रहे अपन पका भोजन, दोनों टाइम या एक टाइम, एक टाइम खाते। उसी की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो थोड़ा सा अपन कर लेते ना तो 2 साल का तो बहुत बड़ा समय है जी। 9 महीने के अंदर अंदर तो बीमारी हो किसी तरीके की, सब में आराम मिल जाता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी। पे आपको अपने लिंक भेज देता हूँ, है ना? उनमें से जो जो वीडियो आपने देख लिया उनको छोड़ना, बाकी के देखते चले जाओ, उससे कोई नुकसान नहीं होना। बहुत सारे काम हो जाएंगे और न जाने कौन कौन से जितने होने हैं अपेंडिक्स की आड़ में। ठीक है कि नहीं? और कुछ पूछना हो तो पूछें आप। ठीक है, मैं अभी 1 मास तो रसार पर रहूंगी, फिर सोनोग्राफी करूंगी। हाँ, जितना अपने से बन सकता है उतना ही करना है, ठीक है ना? उस हिसाब से करना है। अच्छा अच्छा जी, प्रणाम बहन, प्रणाम।